नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ अगर आपने कहा बिजनेस करने में, उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। जयशंकर की जो स्टेटमेंट है, इस सूरत हाल आप इसको कैसे देखते हैं? जिस वक्त भारतीय वजीर खारजा दहशतगर्दी को पाकिस्तान से जोड़ रहे थे, क्या पाकिस्तान को इसे इग्नोर कर देना चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे नॉर्मल सी ये वो, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या बल्कि जो मुल्क एज इंडस्ट्री टेररिज्म को इस्तेमाल करता है तो उनके साथ बात नहीं हो सकती। इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहेंगे। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब दे। अगर अब हम तिजारत बहाल ही करना चाहते हैं भारत के साथ, हमारे लिए एक लिहाज से बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम तो रिलीफ चाह रहे हैं ना ट्रेड के साथ, कि जिन जिन चीज़ों की यहाँ कीमतें ज़्यादा हैं, अगर हिंदुस्तान से अक्रॉस द बॉर्डर आ जाती हैं तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। अरे नए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, यूके जाना भारत बड़ा ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, चाहे दावत मिले या ना मिले हम पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की एक मीटिंग के लिए, वहाँ पे जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं कैमरून, लॉर्ड कैमरून, लेकिन उन्होंने मीटिंग देने से इनकार कर दिया। दुबई की पुलिस ने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को अरेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते। भारत के साथ हमारी तिजारत बहाल हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीज़ें जो आती हैं भारत से वाया दुबई आ रही हैं या थर्ड पार्टी आ रही हैं, तो जब पाकिस्तान पहुँचती हैं तो महंगी पड़ती हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्टेटमेंट से कितना जला भुना बैठा है। दरअसल एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान का पेशा ही आतंकवाद है, अब उनसे इस पर कैसे बातचीत की जाए। आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुना दिया है और कहा है कि भारत अब आतंकवाद के मुद्दे पर बख्शने के मूड में नहीं है। विदेश मंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब इस समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बिजनेस आतंकवाद है, अब उनसे इस पर कैसे बातचीत हो। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। यहां पर उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में अपनी लिखित पुस्तक वाई भारत मैटर्स पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद को प्रमोट करता है। अब पिछले दिनों हमारे नए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ब्रसल्स गए हुए थे, वहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद वो पहुँच गए यूके, क्योंकि यूके जाना भारत बड़ा ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, चाहे दावत मिले या ना मिले हम पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की एक मीटिंग के लिए, वहाँ पे जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं कैमरून, लॉर्ड कैमरून, लेकिन उन्होंने मीटिंग देने से इनकार कर दिया। अलबत्ता टेलीफोन पे ज़रूर बात की हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने उनको पाकिस्तान आने की दावत भी दी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वहाँ पे फिर पाकिस्तान जो हाई कमीशन है लंदन में, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक सवाल के जवाब में उन्होंने हमें बताया कि जी हाँ, पाकिस्तान के जो ताजिर हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारी तिजारत बहाल हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीज़ें जो आती हैं भारत से वाया दुबई आ रही हैं या थर्ड पार्टी आ रही हैं, तो जब पाकिस्तान पहुंचती हैं तो महंगी पड़ती हैं हम लोगों को। तो इसको हम एग्जामिन करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर से हम बातचीत करके कोई फ़ैसला करेंगे। तो आइए पहले वो ज़रा क्लिप सुन लेते हैं जो इसहाक डार साहब का है, हमारे वज़ीर ख़ारजा का है, कि उन्होंने क्या कहा। पहले वो सुनते हैं और फिर हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम बात करते हैं। कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। बजट से पहले मेरी सबसे मीटिंग हुई, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था 2023-24 का, तो उन सब की ये थी कि जी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही हैं वो। जी नाज़रीन, ये भी याद रहे कि जब पीटीआई की हुकूमत थी और पीटीआई ने एक पॉलिसी फार्मूलेट कर ली 5 अगस्त 2019 के बाद, तो उस वक्त भी पीटीआई की काबीना के अंदर से भी ऐसे लोग थे, मिसाल के तौर पर रज़ाक दाऊद साहब जो कि उस वक्त कॉमर्स के मिनिस्टर थे, वो भी इसी किस्म की बातें करते थे कि जी तिजारत तो बहाल कर ही लेनी चाहिए। फिर मियाँ मनशा साहब बार बार हमें ये
कहते रहे, और जो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के कारोबारी हलके से जो सनतकार हैं, तो वो भी यही बातें करते रहे। तो अब इसहाक डार साहब ने भी यही कहा है। पूछा कि जी पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे नॉर्मल सी ये वो, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या बल्कि जो मुल्क एज इंडस्ट्री टेररिज्म को इस्तेमाल करता है तो उनके साथ बात नहीं हो सकती। खैर चीन के हवाले से भी उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट एक आया, अरुणाचल के हवाले से या फिर LAC के ऊपर जो कुछ हुआ उनसे एक जिसे कहते हैं कि एक चाइनीज डिप्लोमेट ने उनसे थिंक टैंक में क्वेश्चन किया था, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हो रही है कि जो सी रूट है वहां पर होसीज और बाकी जो सोमालियन पायरेट्स हैं वो जहाजों को अटैक करते हैं, लेकिन इंडियन नेवी की जो वहां पे डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाई गई है और वो बड़े एक्टिव हैं और बहुत सारे जो शिप्स है उसको बचाया भी है, जिससे मैं कहता हूं कि वर्ल्ड रिकग्निशन और बड़ी है इंडिया की दुनिया भर में। जिस तरह भी हमने बल्गारिया को देखा इससे पहले और कंट्रीज का हमने देखा, पाकिस्तान के जो फिशरमैन है उनको बचाया गया था एक 1.5-2 माह पहले, उनकी कश्ती को बचाया था। तो इस तरह की चीजें ऐसे लग रहा है कि एज ए ग्लोबल पावर अपनी चीजों को एक्सपेंड कर रहा है। अब शुरू करेंगे, डॉक्टर जयशंकर बड़े एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, उनका जाना और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में मुख्तलिफ इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं और मतलब सुना भी बहुत सीरियसली जाता है, उनकी कोई भी स्टेटमेंट उनका हो बड़ा सीरियसली लिया जाता है दुनिया भर में। चीन के साथ भी इंडिया के मामलात मैं कहूँगा अगर खराब नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं है। सेम लाइक दैट पाकिस्तान के साथ भी अगर खराब नहीं है तो बहुत अच्छे भी नहीं, आना जाना नहीं है, हाई कमिश्नर नहीं है, ना पाकिस्तान का दिल्ली में है ना दिल्ली का यहाँ इस्लामाबाद में है, बाकी स्टाफ जो है वो मेंबर्स यहाँ पे अपनी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। अच्छा, बात होती है अक्सर ये बात पाकिस्तानियों से भी पूछ ली जाती है और इंडिया वालों से भी पूछ ली जाती है कि जी ताल्लुकात ये वो फलां का, और क्लैशेस भी रहते हैं, तो कभी कभार जब हालात खराब होते हैं उस हवाले से भी क्वेश्चन होते हैं। तो डॉक्टर जयशंकर जी से सवाल हुआ कि जी पाकिस्तान के साथ नॉर्मलसी आ सकती है या नहीं आ सकती, क्या हो सकता है फ्यूचर, तो उन्होंने कहा जी ऐसा मुमकिन नहीं है फिलहाल, यानी उन्होंने टोटली डिनाई किया। वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया या फिर चीन इंडिया के दरमियान कोई ऐसी चीजें जो पहले थी रही हैं, बेहतर भी रही हैं खराब भी रही हैं, अब दोबारा खराब तो जरूर है लेकिन बेहतर नहीं हो सकती? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने फकर भाई, और बड़ा डीप का क्वेश्चन पूछा। देखिए अगर हम एज एन एनालिस्ट देखें, पहले पाकिस्तान इंडिया देख लेते हैं फिर चाइना इंडिया देख लेंगे। देखिए पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है इंडिया से वो सही नहीं है। इसकी डायग्नोसिस अगर हम करें कि वो कौन से कारण हैं, वो जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं विच आर द मेजर इरिटेंट्स, जो कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पाकिस्तान से अगर आप पूछेंगे तो उनका एक ही है कि द मेजर इरिटेंट इज कश्मीर इशू, ठीक है ना। और अगर आप इंडिया से पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो तो टेररिज्म करते हैं, तो शायद इंडिया के लिए मेजर इरिटेंट टेररिज्म है और पाकिस्तान के लिए मेजर इशू कश्मीर है। जी बिल्कुल। पॉइंट ये कि क्या ये इशू रिजॉल्वेबल है, क्या कश्मीर का इशू रिजोल्यूशन के थ्रू आ सकता है? सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।